वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटी सी फैमिली मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में बच्चे ने बहुत सारा प्यार दिया। अच्छा लगा मुझे कि बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं। तो आज के टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। सारे टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीजों को समझाऊंगा। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर हम आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का क्वेश्चन हमारा कृषि पद्धतियां। तो याद रखना, भारत में कृषि पद्धतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन आपकी किताब के अंदर कृषि पद्धतियां 3 प्रकार दिया हुआ है। कितने प्रकार दिए बड़ा? 3 प्रकार के दिए हैं। कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। पहला कृषि का नाम है बड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं सजीव कृषि। दूसरा है टिकाऊ कृषि और तीसरा है मिश्र कृषि। यानी कितने प्रकार है भाई साहब? 3 प्रकार की कृषि होती है। यानी कृषि की पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते बड़ा, यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि सजीव कृषि किसे कहते हैं। पहले बड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर बड़ा इसके बारे में मैं पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्ट तरीके से एकदम सरल भाषा में पहले समझ लेते हैं कि सजीव कृषि क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ तो दूंगा पर बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए पहले ये समझ लो कि सजीव कृषि एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। सजीव कृषि अर्थात इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब जिस कृषि के अंदर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं होता हो, मात्र केवल गोबर की खाद, कॉम्पैक्ट और हरी खाद और नमी की खली, इन सभी का प्रयोग होता हो तो हम उसे सजीव कृषि कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझिए बड़ा कि सजीव कृषि क्या होता है। मतलब जहां पर बिना रासायनिक खाद का उपयोग, मतलब रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता, जहां पर प्राकृतिक खाद और जैविक तरीके का उसका उपयोग होता हो, उसे कहते हैं हम लोग बड़ा सजीव खाद। एक्चुअली बड़ा ध्यान से समझिए बड़ा, सजीव खाद क्या होता है। फिर से बड़ा, जहां पर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं होता हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खाद का ही उपयोग हो रहा हो, उसे हम कहेंगे सजीव कृषि। ठीक है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है बड़ा? इससे फायदा क्या होता है? अगर हम सिर्फ प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा फायदा क्या होगा बड़ा? फायदा ये होगा कि मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी, फसल स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा अगर हम गोबर की खादों का इस्तेमाल करेंगे तो। क्लियर हुआ बड़ा? अब हम किताबों में क्या लिखा है हम उसे भी एक बार समझ लेते हैं। देखो बेटा, जिस तरीके से जंतुनाशक और रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रासायनिक हानिकारक प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है। क्योंकि अगर हम जंतुनाशक रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो वहां पर बहुत सारा नुकसान होने का संख्या ज्यादा है। क्योंकि अनाज, साग सब्जी, फलों में रासायनिक और जंतुनाशक उपस्थित के कारण लोगों का स्वास्थ्य इससे क्या होता है? खराब हो जाता है और इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है बड़ा। और जमीन की उत्पादकता क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है, जिसके कारण लंबे समय के बाद भी जमीन का फसल का उत्पादन की गुणवत्ता धीरे धीरे क्या हो जाती है बाबू? कम होने लगती है। यही इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जंतुनाशक दवाइयां और रासायनिक खाद क्या होता है बड़ा। आप ये देखो चित्र देख रहे हो बड़ा, यही सारे चित्र बड़ा हमारे अलग अलग टाइप के दवाइयां वगैरह मिलती हैं जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं बड़ा। ठीक है, आगे बड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। सजीव अर्थात क्या? यहाँ पर लिखा है, देखो सजीव कृषि की परिभाषा लिखा है, ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार की रासायनिक खाद और जंतुनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है।
फिर से बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर परिभाषा लिखा है बेटा, यही परिभाषा आपको लिखना है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार की रासायनिक खादों और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता हो, उसे हम लोग सजीव कृषि कहते हैं। तो सर हम इसमें किसका उपयोग करेंगे? इसमें हम लोग फसल का पोषण के लिए हम लोग गोबर की खाद यानी कि रासायनिक खाद होता है, जैव खाद या कॉम्पैक्ट खाद, तथा फल की संरक्षण के लिए हम लोग गोमूत्र या नीम की घोल या छाछ आदि का अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारी फसल क्या होंगी? अच्छे होंगे। इससे क्या होगा कि सजीव कृषि जो होगा उसका उत्पादकता क्या होगा? पोषक युक्त होगा। और प्राकृतिक खाद से मिठास और खुशबू भी होती है, और इसमें अधिक खनिज और विटामिन और जीव शक्ति देखने वाले तत्व भी देखने को मिलते हैं। और जैविक कृषि में उत्पादन वर्तमान मांग बढ़ भी रही है और किसानों को इससे काफी ज्यादा लाभ भी हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है बड़ा? रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से। सर रासायनिक खाद क्या होता है देख लीजिए, ये रहा गोबर की खाद, ये रहा सेंद्रीय खाद, ये देखो बड़ा ये तो यूरिया है बड़ा, ठीक है। और ये है हमारी जैसे बड़ा बहुत सारे कचरे होते हैं बड़ा, उस कचरे से बने हुए स्वदेशी खाद जिसे कहते हैं बड़ा हम लोग, ठीक है बड़ा। ये है कॉम्पैक्स खाद बड़ा, ये है जैव खाद, ये गोबर की खाद, ये है यूरिया बड़ा। अगर यूरिया का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करोगे बेटा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमें ये तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये तीनों का। अगर ये तीनों का इस्तेमाल करते हो बेटा तो ही आपके खेत बाड़ी क्या होगी? अच्छी बनी रहेगी। तो आई होप आपको सजीव कृषि के बारे में समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सजीव कृषि किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि सजीव कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें यूरिया या रासायनिक खाद या जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे चीजों को हम कहते हैं सजीव खाद, जिसमें सिर्फ प्राकृतिक खादों का ही इस्तेमाल होता है। जैसे फसल का पोषण करने के लिए हम लोग गोबर की खाद, जैव खाद और कॉम्पैक्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं, और फसल को संरक्षण करने के लिए गोमूत्र और नीम का घोल और छाछ का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं बड़ा। तो ठीक है, इससे क्या होता है बड़ा? जमीन हमारी उपजाऊपन बना रहता है, इसमें मिठास और खुशबू भी होता है, और जीवन शक्ति देने वाले तत्व भी बन जाते हैं, ठीक है बड़ा। इससे क्या होती है? वर्तमान समय में किसानों की मांग बढ़ रही है और उनको अच्छा दाम भी मिल जाता है। तो ये किसानों के लिए क्या है? फायदेमंद चीज है बड़ा, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा प्रकार क्या लिखा है बेटा? तो दूसरा प्रकार हमारा है टिकाऊ कृषि। अब एक बार ध्यान से समझो बेटा, टिकाऊ कृषि क्या होता है बेटा? बच्चों को यही बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर टिकाऊ कृषि होता क्या है, समझ में नहीं आता है बेटा। समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं सरल भाषा में, फिर किताबों की भाषा समझाएंगे। टिकाऊ कृषि क्या होता है बेटा? टिकाऊ कृषि खेती की तरह की जाती है, खेती इस तरीके से की जाती है जिससे जमीन लंबे समय तक बनी रहे। यानी हमें खेत इस तरीके से खेती करना है कि उस जमीन की जो उपजाऊपन है बड़ा, जो उपजाऊपन है वो लंबे समय तक क्या रहे? बनी रहे। यानी हमें करना क्या होगा? हमें करना ये है कि रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है, प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इससे क्या होगा बड़ा? इससे ये बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो जमीन है वो लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। इसमें कीटनाशक और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जैविक तरीके का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो जैविक अगर खाद को बड़ा तो ये भी हमारा खाद है, ये भी खाद है बड़ा, ये भी, ये सारी मिट्टी हमारी इतनी अच्छी मिट्टी होती है बड़ा कि यहाँ पर हम कोई भी फसल अगर उगाते हैं बड़ा तो अच्छे से उग जाता है। ये टिकाऊ होता है क्योंकि ये इसमें हम प्राकृतिक खादों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो टिकाऊ कृषि करना चाहते हो बड़ा तो एक काम करो, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कर दो, तो टिकाऊ कृषि अपने आप बन जाए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, भूमि की उर्वरता और पर्यावरण को बचाकर खेती करना वही टिकाऊ कृषि होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है तो हम इसे टिकाऊ कृषि कहते हैं। इसके लिए फसल में फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना उपयोग, कीट और खरपतवार का नियंत्रण रखेंगे, जंतुनाशक दवाइयों के बदले जैविक नियंत्रण या जल संरक्षण बातों को विशेष ध्यान देंगे तो वो खेत क्या हो सकता है? टिकाऊ हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है बड़ा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र कृषि।
ये क्या होता है बड़ा, मिश्र कृषि का मतलब क्या होता है बड़ा, मिश्र कृषि में ज्यादातर क्या होता है बड़ा, मतलब खेती के साथ साथ में, कृषि के साथ साथ में बड़ा पशुपालन, मुर्गी बतख पालन, मधुमक्खी, मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियां की जाती हैं, उस प्रवृत्तियों को हम लोग कहते हैं मिश्र कृषि। मतलब खेती के साथ में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, अगर ये सारी चीजें की जाती है बड़ा, तो हम उसे क्या कहेंगे बड़ा, मिश्र कृषि कहते हैं। मिश्र कृषि किसे कहते हैं बड़ा, इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली और बतख पालन, मछली पालन, ये सारी चीजें किया जाता हो बड़ा, उसे हम क्या कहते हैं बड़ा, हम लोग मिश्र कृषि कहते हैं। याद रखना, इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है बड़ा, इससे किसानों की इनकम बढ़ती है, क्योंकि अगर जानवरों को पालेंगे बड़ा, तो उनसे जो दूध होगा उससे हम बेचेंगे तो हमको फायदा मिलेगा। मछली पालेंगे तो मछली को बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं। बतख पालेंगे तो अंडे से हम बेच करके पैसे कमा सकते हैं। मधुमक्खी की बड़ा हम शहद निकाल करके उसे बेचा जा सकता है, तो इससे किसानों को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए मिश्र कृषि के अंदर पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारे पालन आते हैं, और जिसके अंदर ये सारी प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग मिश्र कृषि के नाम से जानते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये तीन पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाए बड़ा, तो सो प्लीज बड़ा आप लोग कमेंट करिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है बड़ा, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बड़ा, भारत की कृषि के उत्पादन क्षेत्र, मतलब उत्पादन कैसे कैसे होता है। तो याद रखना बड़ा, भारत में ऋतुओं के आधार पर बड़ा कृषि की फसल 3 भागों में बांटा गया है। एक चीज याद रखना बड़ा, कृषि भी फसल जो होते हैं वो ऋतुओं के आधार पे होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा मैं अब आपको यही फसल, भारत की फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। भारत की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नंबर 1 पहला क्या है, खरीफ की फसल। दूसरा क्या है, रबी की फसल। तीसरा क्या है, जायद की फसल। मैं तीनों को बड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल बरसात में बुआई की जाती है, मतलब वही लगभग जून जुलाई, और कटाई सितंबर और नवंबर में होती है, जिसमें हम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन की फसल लेते हैं। इन्हें ठंडी में ली जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं, और रबी की फसल को हम लोग बड़ा ठंडी के महीने कहते हैं। सॉरी, खरीफ की फसल मतलब बरसात में ली जाने वाली, और रबी मतलब ठंडी के महीने में, यानी सर्दियों में बोई जाती है। लगभग महीना होता है अक्टूबर नवंबर, और कटाई होगी मार्च अप्रैल में होती है। इसमें हम गेहूं, जौ, सरसों, मटर और आलू के उत्पादन करते हैं बड़ा। अगर मैं बात करूं जायद फसल क्या होता है बड़ा, तो जायद फसल हम लोग गर्मियों के महीने में बोते हैं बड़ा, इन मार्च और जून के बीच में। जैसे कि अगर बात करूं तो फसल कौन सा, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, बाजरा, तिल, ये सारी फसल हम लोग जायद की फसल में लेते हैं बड़ा। और इनको बड़ा मैं एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल और जायद की फसल। याद रखना, इसमें बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ये मार्च 2022 से पूछा गया था। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते बड़ा, रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में अंतर बताइए, या तो खरीफ की फसल जायद की फसल के बीच में अंतर बताइए, या तो रबी की फसल जायद की फसल के बीच में क्या करेंगे, अंतर। बड़ा याद रखना, इसमें से अंतर क्वेश्चन, अंतर जरूर पूछा जाता है बड़ा। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो बड़ा अंतर प्लीज इसे अच्छे से याद करिएगा बड़ा, एग्जाम में आता है तो अच्छे से पढ़ना है बड़ा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ। खरीफ मतलब वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसल, यानी वर्षा ऋतु में, यानी बरसात में ली जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। और फसल का समय होता है बड़ा जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक चलता है। इसके अंदर बड़ा हम लोग धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर, ये सारी फसल हमारी कौन सी, खरीफ की फसल है। आप देख सकते हो, ये रहा धान, ये इसको क्या बोलते हैं बड़ा हम लोग, इसको बोलते हैं मक्का। ये कपास है बड़ा, ये बाजरा, ये मूंगफली बड़ा, ये सब क्या है बड़ा हमारी, ये ऐसी फसल है बड़ा जो खरीफ, जो वर्षा ऋतु में ली जाती है। ठीक है, चलिए खरीफ फसल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। धान कैसा होता है बड़ा, ऐसा होता है। मक्का, इसको मक्का बोलते हैं। बाजरा, ये रहा बाजरी। ज्वार इस तरीके से दिखता है बड़ा। मूंगफली इस तरीके से दिखता है। सोयाबीन इस तरीके से होता है बड़ा, और कपास इस तरीके से होता है बड़ा। तो सभी के नाम अब तुमको चित्र के माध्यम से सीधा
खोपड़ी में फिट हो गया होगा, क्योंकि लोग कहते हैं बड़ा, जब हम चित्र और नाम दोनों चीजों को देखते हैं ना, तो हमारे मगज में बड़ा वो चीज जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको खरीफ की फसल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। खरीफ की फसल कब ली जाती है बड़ा, तो याद रखना बड़ा, जब बरसात होता है तब। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसल कब ली जाती है, ठंडी के महीने में, यानी ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, कब ली जाती है, ठंडी के महीने में ली जाती है। इनका समय होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक होता है बड़ा। इसमें हम लोग किसका किसका उत्पादन करते हैं बड़ा, तो गेहूं का उत्पादन, चने का उत्पादन, जौ, सरसों, रंडी और अलसी, ये सारे फसल कौन सी बड़ा, रबी की फसल, जो ठंडी के महीने में ली जाती है। ऐसे फसलों को हम लोग कहते हैं बड़ा रबी की फसल। एक बार इसके एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। बड़ा आप सभी को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है बड़ा, गर्मियों में ली जाने वाली फसल, यानी कि गर्मी में ली जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। और इसका समय बड़ा मार्च से जून तक होता है बड़ा। इसमें भी हम धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये सारी फसल हमारे क्या होती है बड़ा, जायद की फसल होती है। क्योंकि जायद की फसल हम लोग कब लेते हैं बड़ा, हम लोग ज्यादातर गर्मियों के महीने में लेते हैं बड़ा। और गर्मियों के महीने में ली जाने वाली फसल आपके पास नाम तो दिए हैं, इसमें धान है, मक्का है, मूंगफली है, तिल है, बाजरी है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा, ये सारे फसल हमारे जायद की फसल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन के बारे में समझाया, एक कृषि पद्धतियां, दूसरा उत्पादन के क्षेत्र, जो बोलते हैं ना कि ऋतुओं में ली जाने वाली फसल है। तो यहाँ पर बड़ा उसकी पिक्चर वगैरह आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये सारी फसल हम लोग कब लेते हैं बड़ा, गर्मियों में लेते हैं। ठीक है, कब लेते हैं, गर्मियों में। कल के लेक्चर में बड़ा मैं आपको कृषि के फसल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके की फसल की बुआई की जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बड़ा, यहाँ पर अलग अलग तरीके से बड़ा हम लोग, ये हमारी नई नई टेक्नोलॉजी बड़ा, इनका इस्तेमाल भी हम लोग ज्यादातर अभी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए। तो बड़ा ये रहा हमारा। हाँ, अगर बात करूँ बड़ा, चलो इसको पढ़ ही लेते बड़ा। भारत की कृषि के मुख्य उत्पादन कौन कौन से बड़ा, एक बार ध्यान से समझिए बड़ा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछे धान से रिलेटेड कौन कौन सी फसल होती है बड़ा, तो उसमें धान आएगा, गेहूं आएगा, ज्वार आएगा, बाजरी आएगा, मक्का आएगा, जौ, मतलब जिसमें दाने निकलते हैं। तो दाने निकलते हैं ऐसे कौन कौन सी फसल है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, एग्जाम में एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे, धान, गेहूं कौन सी फसल है, दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, कि पे की फसल है, कि धान की फसल है, तो आपको बताना धान की फसल है। आपसे पूछे बाजरी कौन सी फसल है, धान की तिलहन की, दलहन की पे की, तो आपको बोलना है धान की फसल है। तो ऐसे आपसे बना बना के एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अब बड़ा, अगर आपसे दलहन के बारे में पूछे, दलहन मतलब दाल, जिससे दाल बनती है। दाल किससे किससे बनती है, तो आपने दाल के बारे में नाम सुना ही होगा। अरहर के बारे में नाम सुने, मूंग के बारे में, चना के बारे में, मटर के बारे में, वाल, मोठ, उड़द और मसूर, ये सारे हमारे क्या है, दाल है। दाल बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, अगर मैं तिलहन की बात करूं, तो तिलहन मतलब जिसमें से तेल निकलते हैं। तो तेल वाले कौन कौन सी फसल है बेटा, एक मूंगफली है, जिसमें से तेल बनता है, तिल का तेल होता है, सोयाबीन का तेल, अरंडी का, सरसों, सूर्यमुखी, नारियल और अलसी, ये सारे फसल हम लोग तिलहन वाले होते हैं। पे मतलब पीना वाला, लेकिन पीने वाले कौन से, जैसे कि चाय, कॉफी और कोको, ये तीनों चीज क्या है, पे वाले हैं। तो चाय, कॉफी और कोको। अच्छा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बड़ा, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो है नकदी फसल। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूज होता है, सर नकदी फसल क्या होता है। कई बार पूछा जाता है नकदी फसल क्या है, फिर नकदी फसल को उदाहरण दीजिए, नकदी फसल को उदाहरण दीजिए। कई बार पूछा था, बच्चों को नहीं आता है। तो देखो ध्यान दीजिए, नकदी फसल कौन कौन सी होती है मैडम, एक तो कपास होता है, गन्ना होता है, पटसन होता है, तंबाकू होता है और रबड़ होता है। ये सारे फसल कौन से, नकदी फसल होते हैं। अच्छा, औषधि वाले फसल कौन से, औषधि या मसाला वाला फसल, मसाला या औषधि के रूप में जो काम आता है, पता है जीरा बड़ा बहुत ज्यादा औषधि के रूप में यूज होता है। सौंफ, इसबगुल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन, बड़ा ये औषधि में भी काम आता है और मसाले के रूप में भी इसका काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अच्छा, फल का नाम बात करो ना, तो फल में आएगा आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बैर, सेब, अमरूद। ये सारे नाम आते हैं मैडम, ठीक है। हाँ, एक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस इसबगुल, इसबगुल जो होता है मैडम, ये किस फसल का उदाहरण है? औषधि का है, फल का है, साग सब्जी का है, नकदी फसल का उदाहरण है? तो आपको बोलना है ये औषधि यानी मसाला फसल का उदाहरण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साग सब्जी में क्या आता है मैडम? जैसे आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तोरैया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अलग अलग प्रकार की जो हरी सब्जियां होती हैं वो सारी चीजें हमारे कृषि के उत्पादन के अलग अलग, भारत में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है मैडम। तो आई होप, आशा करते हो बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो बेटा कल के लेक्चर में बेटा हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं धान की फसल के बारे में, जो डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इसके बारे में बेटा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है। अगर आपने बेटा इस वीडियो में अच्छे से प्यार दिया बेटा, सपोर्ट किया बेटा, तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।